तो चलिए आज देखते हैं आज हमको मॉक से सीखने के लिए क्या मिला। आज का रहा मेरा मॉक। आज मैंने मॉक में स्कोर किए 156.5, जो कि आप कह सकते हैं अभी तक का मेरा एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। इससे पिछले मॉक में अगर आपने देखा होगा जो मैंने दिया था तो 150 के आसपास आया था। और डेली मैं मॉक देता हूँ, सारे मॉक अपलोड नहीं करता हूँ। जब इम्प्रूवमेंट होती रहती है तो मैं दिखाता रहता हूँ, ठीक है। और कहाँ पे करेक्शन करना है वो चीज़ें आपको भी बताता रहता हूँ। तो आज मेरे थे 156.5, ठीक है। और मैं सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने क्या क्वेश्चन किए थे। तो रीजनिंग में मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गए हैं। मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन अभी गलत हो गया है, मैंने अभी उसको चेक नहीं किया है। अभी आपको वीडियो लेने के बाद मैं उसको रियलाइज़ करूँगा, एनालाइज़ करूँगा मीन्स, ठीक है। और ये तो मेरा एक नंबर इसमें, एक क्वेश्चन इसमें चला गया, ठीक। और जीके में आज मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, मुझे बहुत खुशी हुई जीके में आज स्कोर करके, ठीक है। क्योंकि मैंने 16 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 13 करेक्ट हैं। एक्यूरेसी रेट भी अगर आप देखेंगे तो 81.2 मेरी एक्यूरेसी रेट है, ठीक है। तो अच्छी आज जीके की मेरी टेस्ट गई। और मैथ में अगर आप देखते हैं तो मैथ में 100% एक्यूरेसी है। और मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ये जो एक क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये किस तरीके से टिक नहीं हुआ, मैं क्लिक करके गया लेकिन क्लिक नहीं हो पाया जिस भी रीज़न के कारण, तो ये क्वेश्चन मेरा छूट गया। नहीं तो मेरे आज 2 नंबर और भी इम्प्रूव हो रहे होते, लेकिन कोई नहीं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें सबसे खतरनाक इंग्लिश की जो सबसे ज़्यादा सताती है लोगों को, मतलब कहने का मतलब है हम हिंदी मीडियम वाले छात्रों को, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो आसान होता है। चलिए, तो यहाँ पे आज मैंने स्कोर किए थे और जो अटैम्प्ट किए थे वो 22 किए थे, जिसमें से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। और 19 सही है। और जो स्कोर मेरा है वो 36.5 है। आज टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो मैंने इंग्लिश को आज टाइम कम दिया है। अब मैं धीरे धीरे इंग्लिश को कम टाइम देने का प्रयास करते जा रहा हूँ, क्योंकि अगर इंग्लिश को मैं टाइम कम नहीं दूंगा और अगर आप भी इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देते हैं और टाइम अगर आप कम नहीं करते हैं तो फिर समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखेंगे। मैथ की आप बात करेंगे तो मैथ का आज टाइमिंग थोड़ा सा मैंने कम दिया था, हमेशा 25 मिनट के आसपास जाता है, आज 20 मिनट में मैंने मैथ को निपटा दिया था, ठीक। उसी तरह से जीके की बात करेंगे तो जीके के क्वेश्चन क्योंकि आज थोड़े से अटपटे से थे और सटीक भी थे, मतलब थोड़े से पढ़ने वाले थे, तो 6 मिनट लग गया। ऐसे जीके मेरा 5 से 6 के रेंज में रहता भी है, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें अगर हम सामान्य बुद्धिमत्ता तर्कशास्त्र, तो इसमें आप देखेंगे 20 मिनट, जो कि 20 मिनट अगर आपको देखने से लगा होगा कि 20 मिनट मैंने दिए हुए, नहीं तो मैंने 20 मिनट नहीं दिए हुए थे, ठीक है। जो ये आप टाइम देख रहे हैं कैसे काउंट हुआ, इस चीज़ को समझिएगा। 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे, तो मैंने उस क्वेश्चन को ड्रॉप आउट करके मैं चला गया था और जब लास्ट में टाइम मिला तब मैंने उसको दिया, ठीक है। ऐसे मैंने रीजनिंग अपना कंप्लीट कर लिया था 14 मिनट के आसपास। ये जो 2 क्वेश्चन थे उसने मेरे 6 मिनट ले लिए थे, ठीक है। तो देखिए इसलिए आपसे कहते हैं अगर स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन को मैं 6 मिनट दे दिया रहता तो मेरा सारा पेपर खराब हो जाता। मेनली आज के रीजनिंग से सीखने का पॉइंट वही था इस मॉक का, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई नहीं आ रहा है उसको तुरंत स्किप कीजिए, वो लास्ट में टाइम बचेगा फिर उसको दीजिए। अगर स्टार्टिंग में मैं गारंटी बता रहा हूँ कोई भी बच्चा ये 20.5 मतलब ये 20.5 आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ फिगर करे तो अगर इतना टाइम कोई अगर बच्चा दे दे तो फिर वो परेशान हो जाएगा और सारी चीज़ों को लेकर, समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि स्किप करके आगे निकलना और फिर बैक आना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप मॉक को बार बार दीजिए ताकि आप इस चीज़ को सीख सकें, ठीक है। और लीडर बोर्ड में आप देखेंगे तो वही था कि 15,000 15,500 के आसपास बच्चों ने दिया था। 1,000 के मेरे अंदर रैंक आई थी, अच्छी रैंक थी, मुझे अच्छा लगा। इस स्कोर को मैं इम्प्रूव करके लाना चाहता हूँ 160-70 के आसपास, 170 के प्लस। जहाँ पे उसको लाने के लिए मुझे क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उससे मैं क्या कर रहा हूँ, ये आप अंक तालिका को देखेंगे तो यहाँ से मुझे जो इम्प्रूव करना है इंग्लिश को मैं 45 से 47 के आसपास लेके आना चाहता हूँ। मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत हो तो हो, नहीं तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग मेरे हाथ में रहे। और जीके का देखिए कुछ फिक्स नहीं होता है, तो जीके में मैंने बस इतना पकड़ लिया कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। देखिए जीके का रोना आप लोग भी रोते रहते हैं, जीके का रोने से कोई फ़ायदा नहीं, और कोई ऐसा जीके नहीं पढ़ा सकता कि सारे क्वेश्चन फंस जाए। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए अपना सिलेबस हो गया कंप्लीट, उसके बाद से हमने पढ़ लिया अगर करंट अफेयर, तो फिर अब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई एंटिक पीस मान लीजिए 100 ही ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम डिटेल में जाके और यूपीएससी की तरफ पढ़े होंगे तो वो ठीक है, वो ले जाएँ 100 पोस्ट, उसके बाद से जो पोस्ट बचेगी उसमें तो अपना जगह होगा ना। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जीके को लेकर डिप्रेस्ड और बहुत अंदर तक नहीं जाना है। मैं बस कोर्स कंप्लीट कर लिया हूँ, किसी में 20 नंबर आता है, किसी में 16 आता है, किसी में 25 आ जाता है, किसी में 30 आ जाता है, ठीक है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपको भी बस यही करना है, ऐसा नहीं कि बहुत पीछे जाना है। और जब मॉक दे रहे हैं तो मॉक से जो नए नए जीके के क्वेश्चन सीखने को मिलते जा रहे हैं उनको राइट डाउन करते जाइए और सीखते जाइए, ठीक है, आपका भी धीरे धीरे प्रिपेयर होता जाएगा। चलिए, तो आज के तो बस इतना है, फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट मॉक के साथ। और मॉक के एनालिसिस जरूर दिखाई कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जरूर कुछ सीखने को मिलता होगा। और प्लीज़ एक बार जो और कहूँगा कि अगर आपको चैनल से थोड़ा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, ईमानदारी से बोलूँ तो